हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे चैप्टर 8 मोशन। हमने अब तक चैप्टर की थ्योरी पढ़ी है और हम सॉल्व कर रहे थे उसके ब्लू बॉक्स क्वेश्चन या फिर इन चैप्टर क्वेश्चंस। इस वीडियो में हम पेज नंबर 109 के इन बॉक्स क्वेश्चन, इन चैप्टर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन आपका पेज नंबर 109 पे दिया हुआ है, बाकी के 4 क्वेश्चंस पेज नंबर 110 पे दिए हुए हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद सॉल्विंग द क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले आप इक्वेशंस ऑफ मोशंस देखिए। अगर आपको इक्वेशंस डिटेल में पढ़नी है तो इसकी थ्योरी वीडियो देखिए। अच्छा, ये जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं, इन सारे ही क्वेश्चंस में आपको इक्वेशन ऑफ मोशन की रिक्वायरमेंट होगी, तो इसलिए मैंने तीनों ही इक्वेशन ऑफ मोशन 1, 2 और 3 एक तरफ साइड में लिख ली है। उसके बाद कंफ्यूजन आती है स्टूडेंट्स कि किस क्वांटिटी का क्या नाम है, तो वो भी मैंने बता दिया है स्टार्ट में ही कि u इज योर इनिशियल स्पीड। इनिशियल स्पीड को हम स्मॉल u से डिनोट करते हैं, फाइनल स्पीड को v से, डिस्टेंस इज योर s एंड एक्सेलरेशन इज a व्हाइल टाइम इज t। हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है v इज इक्वल टू u प्लस at। ये है हमारी स्पीड टाइम इक्वेशन, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। नेक्स्ट इज योर पोजीशन टाइम रिलेशन और नेक्स्ट इज योर वेलोसिटी डिस्टेंस पोजीशन रिलेशन। ठीक है, तो तीनों इक्वेशंस के नाम इस तरीके से हैं। पहली है हमारी वेलोसिटी टाइम रिलेशन, पोजीशन टाइम रिलेशन और वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन। तो स्टार्ट करते हैं। हमें क्वेश्चन में जो जो भी क्वांटिटीज की वैल्यू दी हुई होगी उन्हें हम पहले नोट कर लेंगे और उसके बाद इस इक्वेशन में पुट करके मिसिंग क्वांटिटी की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है अ बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 0.1 मीटर पर सेकेंड फॉर 2 मिनट्स। पहले क्वेश्चन में देखते हैं कि हमें क्या क्या चीज दी हुई है। एक बस रेस्ट से मूव होना स्टार्ट हुई है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से। रेस्ट से स्टार्ट हुई है, इसका मतलब कि उसकी इनिशियल स्पीड है 0, तो u की वैल्यू है इसमें 0। एक्सेलरेशन ऑफ 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब a की वैल्यू है आपकी 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट 2 मिनट्स फॉर 2 मिनट्स, मतलब t की वैल्यू है हमारी 2 मिनट्स। ओके, एंड फाइंड a द स्पीड एक्वायर्ड। हमें a पार्ट में निकालनी है वैल्यू v की। ठीक है, तो हमें सबसे पहले तो हम जो 2, क्योंकि हमें एक्सेलरेशन सेकंड्स में दिया हुआ है और टाइम हमें मिनट में, तो हम मिनट को भी सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे क्योंकि हम पूरा क्वेश्चन सेम क्वांटिटीज में सॉल्व करते हैं। 2 मिनट इज इक्वल टू 2 इंटू 60, 120 सेकेंड्स। ठीक है, v फाइंड आउट करना है। तो पहली इक्वेशन अगर हम देखें तो हमें v निकालना है। हमारे पास u गिवन है, a गिवन है, t गिवन है। तो हम लेट्स पुट द वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1। v इज इक्वल टू u प्लस a t। u की वैल्यू है 0 प्लस a इज योर 0.1 इंटू t है 120। तो इसकी वैल्यू हो गई 12। और स्पीड की यूनिट हमें पता है, स्पीड की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। राइट, हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करा, u प्लस a, v इज इक्वल टू u प्लस at। u की वैल्यू 0 है, एक्सेलरेशन 0.1 है और टाइम की वैल्यू है 120 सेकेंड्स। वैल्यू पुट करी, हमारे पास v की वैल्यू आ गई 12 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट पूछ रहा है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, मतलब डिस्टेंस ट्रेवल मतलब s। अब s देखिए किस इक्वेशन से हम सॉल्व कर सकते हैं। सेकेंड इक्वेशन में भी s की वैल्यू है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। क्या हमारे पास सारी चीजें हैं? हमें u पता है, t पता है, a पता है और t पता है। तो लेट्स पुट वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2।
s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। u है आपका 0, t है 120 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन है 0.1, टाइम है 120, उसका स्क्वायर मतलब एक बार और 120, और ये निकालनी है वैल्यू। ये तो आपका 0 हो ही गया, राइट? इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो गई आपकी वैल्यू 6 इंटू 120, तो ये हो गई 720। और डिस्टेंस की हमें यूनिट पता है, क्योंकि क्वेश्चन में मीटर और सेकंड्स की बात हो रही है, तो डिस्टेंस की यूनिट हुई मीटर। ओके, हमने सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज किया, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। u की वैल्यू 0 थी, t की वैल्यू 120, एक्सेलरेशन इज 0.1। इसे सॉल्व करके हमारी वैल्यू आई 720 मीटर। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज अ ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर्स। Brakes are applied so as to produce a uniform acceleration of 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या कह रहा है? एक ट्रेन है, वो 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है, तो इसका मतलब कि उसकी इनिशियल स्पीड क्या हुई? 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन में u की वैल्यू है 90 किलोमीटर पर आवर, राइट? ब्रेक्स आर अप्लाइड सो एज टू प्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ माइनस 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन मतलब a की वैल्यू है माइनस 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस मतलब ऑब्जेक्ट में रिटार्डेशन हो रहा है, डी एक्सेलरेशन हो रहा है, इसका मतलब उसकी स्पीड घट रही है, राइट? नेक्स्ट फाइंड, अब क्या निकालना क्या है इस क्वेश्चन में? फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट इज ब्रॉट टू रेस्ट। मतलब एक ट्रेन हमारी 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है। अब जो ट्रेन का ड्राइवर है उसने ब्रेक्स अप्लाई करें। ब्रेक्स अप्लाई करने के 5 सेकेंड बाद वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करी है, मतलब हाउ फार। क्वेश्चन में हमें s की वैल्यू निकालनी है। वो कह रहा है कि 5 सेकेंड्स में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया ब्रेक्स लगाने के बाद। ठीक है, बिफोर इट इज ब्रॉट टू रेस्ट। तो इस क्वेश्चन में हमें टाइम की वैल्यू नहीं दी हुई है, हमें फाइनल स्पीड की वैल्यू दी हुई है। मतलब वो कह रहा है कि फाइनली वो कितनी देर में जाके रुकी, कब जाके रुकी, कहां जाके रुकी, राइट? तो हमें क्वेश्चन में v की वैल्यू दी हुई है 0। ठीक है, मतलब द ट्रेन इज ब्रॉट टू रेस्ट। ब्रॉट टू रेस्ट मतलब कि फाइनली हमारी ट्रेन 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 0 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे आके रुक गई है और उसका एक्सेलरेशन दिया हुआ है। अब हमें इस केस में डिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, कि उसे ब्रेक्स लगाने के बाद कितना दूरी तक वो गई रुकने के लिए, राइट? तो देखते हैं हमारे पास किस इक्वेशन में इसकी वैल्यूज हम रख सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में अगर हम देखें तो हमारे पास v की वैल्यू है, u की वैल्यू है, a की वैल्यू है, लेकिन हमारे पास t की वैल्यू नहीं है। ठीक है, और हमें निकालना है s। सेकेंड इक्वेशन में अगर देखें तो अगेन हमारे पास t की वैल्यू नहीं है, तो हम सेकेंड इक्वेशन भी यूज नहीं कर सकते। थर्ड इक्वेशन में हमारे पास v की वैल्यू है, u की वैल्यू है, a की वैल्यू है और हमें s की वैल्यू निकालनी है। तो देयर इज ओनली वन मिसिंग क्वांटिटी। तो लेट्स फाइंड आउट। 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से हुआ 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है माइनस 0.5, राइट?
और डिस्टेंस s की वैल्यू हमें निकालनी है। अच्छा, अब देखिए हमें u की वैल्यू तो किलोमीटर पर आवर में दी हुई है, एक्सेलरेशन की वैल्यू मीटर पर सेकंड में दी हुई है। ठीक है, तो हमें दोनों में से किसी एक क्वांटिटी को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम u की वैल्यू को कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर पर सेकंड में। तो 90 किलोमीटर पर आवर क्या कितना हुआ, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, 1000 मीटर, और 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड्स, मतलब 60 इंटू 60 सेकेंड्स। तो ये कन्वर्ट हो गई वैल्यू आपकी मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, तो यहां से पुट करेंगे v स्क्वायर इज इक्वल टू, v है आपका 0 माइनस 90 इंटू, यहां से इसे थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, 2 जीरोस कट गए। ठीक है, तो ये हुआ 900 अपॉन 6 6 36 और इसका स्क्वायर, राइट, इंटू 900 अपॉन 36। सॉल्व करेंगे, s की वैल्यू क्या हुई, माइनस के 900 इंटू 900 अपॉन 36 इंटू 36, और नीचे डिवाइड में चला जाएगा 2 इंटू, ये माइनस का साइन भी नीचे डिनोमिनेटर में चला जाएगा, और यहां से इसे कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो 2 आया, राइट। तो देखेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास क्या बचा, सिर्फ 1, राइट। तो s इज इक्वल टू, ये माइनस का साइन भी -1, तो माइनस माइनस यहां से कट जाएगा, ये -1 नीचे चला गया। ठीक है, तो इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी 900 इंटू 900 डिवाइडेड बाय 36 इंटू 36। इसे सॉल्व करने पे हमारी वैल्यू आएगी 625 मीटर, 625 मीटर। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन में इनिशियल वेलोसिटी स्पीड दी हुई थी 90 किलोमीटर पर आवर, फाइनल स्पीड दी हुई थी 0, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में वो बोल रहा था कि ट्रेन हैज कम टू रेस्ट, कि ट्रेन रुक गई है। एक्सेलरेशन भी गिवन था और हमसे पूछ रहा था कि उसे रुकने के लिए कितना डिस्टेंस वो ट्रैवल करी। अच्छा स्टूडेंट्स, हमेशा हम एक चीज ध्यान रखिए कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट में ब्रेक लगाते हैं तो वो ऑब्जेक्ट इमीडिएटली नहीं रुकता, उसको कुछ टाइम लगता है रुकने के लिए। जैसे कि आपने देखा होगा कि कोई एथलीट है, ठीक है, अगर वो रनिंग कर रहा है तो रनिंग करने में वो फिनिश लाइन तक पहुंच के एकदम से नहीं रुक सकता, उसकी बॉडी को रुकने के लिए कुछ टाइम लगता है। तो वही पर्टिकुलर जो डिस्टेंस है उसी की हम इस क्वेश्चन में बात कर रहे हैं कि बॉडी को रुकने के लिए कितना टाइम लगा, राइट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। इसके लिए इसे इरेज कर देते हैं। Question number 3. A trolley, while going down an inclined plane, has an acceleration of 2 centimeters per square. What will be its velocity 3 seconds after the start? Question में कह रहा है एक ट्रॉली, ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है, ये एक ट्रॉली इससे नीचे जा रही है, ओके, हैज एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 सेंटीमीटर पर स्क्वायर, मतलब ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन बोल रहा है 2 सेंटीमीटर पर स्क्वायर है, ओके। व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी, हमें उसकी वेलोसिटी निकालनी है, मतलब v की वैल्यू निकालनी है 3 सेकेंड आफ्टर दी स्टार्ट, राइट। तो क्वेश्चन में उसने एक्सेलरेशन दिया हुआ है, टाइम t दिया हुआ है 3 सेकेंड,
और उसने क्वेश्चन में फाइनल वेलोसिटी भी दी, इनिशियल वेलोसिटी भी दी है। कैसे आपको पूछेंगे, इनिशियल वेलोसिटी की तो उसने कोई बात ही नहीं करी। स्टूडेंट्स, इनिशियल वेलोसिटी मतलब जब आपकी ट्रॉली इस पॉइंट पे है, कहीं वो रेस्ट से ही मूव करना स्टार्ट होगी, राइट? तो हमारी बॉडी यू मतलब यू जीरो से मूव करनी हमारी ऑब्जेक्ट स्टार्ट हुई है। ओके? और हमें इस क्वेश्चन में निकालना है v की वैल्यू, राइट? तो देखते हैं कौन सी इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है हमारी मोशन की, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। हमें v की वैल्यू निकालनी है। हमारे पास u की वैल्यू है, a की वैल्यू है और t की वैल्यू है। तो लेट्स पुट द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। u की वैल्यू हमारे पास 0 है क्योंकि हमारी ट्रॉली रेस्ट पोजीशन से मूव करना स्टार्ट हुई है। इन तीनों क्वेश्चंस में आपने देखा होगा कि u और v की वैल्यू अगर आपने क्वेश्चन में फाइंड आउट कर ली कि ऑब्जेक्ट रेस्ट से मूव कर रहा है या एक पॉइंट के बाद आके रेस्ट पे आ गया है, तो इससे क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इजी हो जाएगा। प्लस एक्सेलरेशन की वैल्यू है 2 सेंटीमीटर पर स्क्वायर इनटू टाइम है आपका 3 सेकेंड। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आई 6। अब स्टूडेंट्स इसमें यूनिट क्या होगी? क्योंकि आपकी एक्सेलरेशन की यूनिट सेंटीमीटर में दी हुई है तो आपकी स्पीड की यूनिट भी सेंटीमीटर्स में ही आएगी, राइट? तो ये होगी आपकी 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, तो दिस सॉल्व्स योर क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर 1010 का। क्वेश्चन में कह रहा है a racing car has a uniform acceleration of 4 meter per second square. What distance will it cover in 10 seconds after start? एक रेसिंग कार का यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ए की वैल्यू है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट डिस्टेंस, मतलब क्वेश्चन में पूछ रहा है डिस्टेंस की वैल्यू। विल इट कवर इन 10 सेकेंड्स आफ्टर स्टार्ट। टाइम दिया हुआ है आपको 10 सेकेंड्स का आफ्टर स्टार्ट। ओके, तो हमें क्वेश्चन में s की वैल्यू निकालनी है। स्टार्ट से मतलब कि आपकी ऑब्जेक्ट एक रेस्ट पोजीशन से मूव करना स्टार्ट हो रही है, मतलब कि हमें क्वेश्चन में u की वैल्यू दी हुई है 0। ओके, आपकी कार एक रेस्ट पोजीशन से मूव करना स्टार्ट हुई एक एक्सेलरेशन से 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के, और क्वेश्चन में वो पूछ रहा है कि वो कार 10 सेकेंड बाद कहां पहुंची। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन में देखते हैं कि हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में s की वैल्यू हम नहीं फाइंड कर सकते। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में s की वैल्यू है। अब देखते हैं कि क्या हमारे पास बाकी की क्वांटिटीज है। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हमें u की वैल्यू पता है, हमें t की वैल्यू पता है और हमें एक्सेलरेशन a की वैल्यू पता है। तो लेट्स पुट द वैल्यूज। इक्वेशन नंबर 2 में वैल्यूज पुट करते हैं। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। u की वैल्यू है 0, t की वैल्यू है 10 प्लस हाफ, a है आपका 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, क्योंकि हमारी सारी क्वांटिटीज एक ही यूनिट्स में है, मतलब मीटर और सेकंड की टर्म्स में ही है, तो हमें किसी भी यूनिट को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। टी स्क्वायर 10 इंटू 10, तो ये हुई वैल्यू 0। ओके, ये कट जाएगा तो इसकी वैल्यू आई 200, और हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो 200 मीटर, क्योंकि आपकी एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में दी हुई है, तो इसलिए डिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी 200 मीटर। ओके, हमने इक्वेशन ऑफ मोशन की सेकेंड इक्वेशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज करी, और वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास वैल्यू आई है डिस्टेंस की 200 मीटर्स। राइट, नेक्स्ट इज योर आंसर नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है? A stone is thrown in a vertically upward direction with a velocity of 5 meter per second square. एक स्टोन है, ठीक है, उसको इस तरीके से वर्टिकली अपवर्ड फेंका गया है विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो u की वैल्यू है 5 मीटर पर सेकेंड. इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग इट्स मोशन इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, मतलब एक्सेलरेशन a की वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डाउनवर्ड डायरेक्शन में, व्हाट विल बी द हाइट अटेन्ड बाय द स्टोन. हमें s की हाइट अटेन मतलब कितना डिस्टेंस ये स्टोन ने ट्रैवल किया. ये स्टोन 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से फेंका गया ऊपर की तरफ, ठीक है, और हमें बताना है कि ये कितना ऊपर तक गया. आप किसी भी चीज को ऊपर फेंकोगे तो वो नीचे आएगी, तो हमें बताना है नीचे जाने से पहले ये स्टोन कितनी हाइट तक पहुंचा. राइट, मतलब एक पर्टिकुलर हाइट पे पहुंचने के बाद ये स्टोन वापस से नीचे आने लगेगा. तो हमें इसी हाइट की वैल्यू बतानी है. S इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. हाइट से मतलब कि ऊपर जाने के बाद इसकी स्पीड एक पॉइंट पे आके 0 हो जाएगी. राइट, कोई भी ऑब्जेक्ट रुक गई है किसी पोजीशन पे जाके, मतलब कि उसकी स्पीड 0 हो चुकी है. तो एक हाइट पे जाने के बाद इसकी स्पीड हो जाएगी 0, मतलब आपकी फाइनल जो स्पीड हुई वो फाइनल इसकी वेलोसिटी 0 हुई. राइट, और क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में? एंड हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच देयर. और क्वेश्चन में पूछ रहा है टाइम, मतलब कि उसको स्टोन को ऊपर तक जाने के लिए कितना टाइम लगा. राइट, तो सॉल्व करते हैं. सबसे पहले हमें हाइट बतानी है. राइट, इक्वेशन ऑफ मोशन में देखते हैं s की वैल्यू सेकंड और थर्ड इक्वेशन से सॉल्व होती है. ओके, तो सेकंड इक्वेशन में अगर हम देखें तो हमारे पास t की वैल्यू नहीं है, इसलिए हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज नहीं कर सकते. थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में s की वैल्यू हमें निकालनी है. हमारे पास v की वैल्यू है, u की वैल्यू है और a की वैल्यू है. तो वैल्यूज पुट करें. v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. v है हमारा 0, मतलब फाइनल वेलोसिटी है 0. u स्क्वायर मतलब, अच्छा, आपकी सारी क्वांटिटीज मीटर पर सेकेंड में है, तो किसी भी क्वांटिटी को चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है. सारे पैरामीटर्स हम एज इट इज लिख देंगे. u की वैल्यू है 5 मीटर पर सेकेंड, तो 5 इंटू 5 u का स्क्वायर. ओके स्टूडेंट्स, एक चीज और ध्यान देने की है. क्वेश्चन में हमें बोल रहा है एक्सेलरेशन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, लेकिन हम जो कंसीडर कर रहे हैं, हम मोशन को अपवर्ड डायरेक्शन में कंसीडर कर रहे हैं. राइट, तो a की वैल्यू डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो पॉजिटिव होगी, लेकिन क्योंकि हम मोशन को अपवर्ड देख रहे हैं, तो अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाएगी -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये क्वेश्चन रिटार्डेशन का केस है, मतलब वो केस जब आपकी स्पीड घट रही है. इस क्वेश्चन में 5 मीटर पर सेकेंड से स्पीड घट के 0 मीटर पर सेकेंड हो रही है, तो इसमें बॉडी डी एक्सेलरेट कर रही है, इसलिए एक्सेलरेशन की वैल्यू है हमारी नेगेटिव. तो हो जाएगी a इज -10 और s की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. ठीक है, नेक्स्ट वैल्यूज देखते हैं. s इज इक्वल टू -5 इंटू 5 अपॉन -2 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 5/4 मीटर. ओके, तो डिस्टेंस की वैल्यू आई 5/4 मीटर. ओके, नेक्स्ट हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है t. ये आपका था a पार्ट. b पार्ट में वो फाइंड करना है हमें t की वैल्यू. तो t की वैल्यू हम इन दो इक्वेशन से निकाल सकते हैं. राइट,
फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। हमें t की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमारे पास v की वैल्यू है, u की वैल्यू है और a की वैल्यू है। तो वैल्यूज पुट करते हैं। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v की वैल्यू है स्टूडेंट 0, u की वैल्यू है हमारी 5 प्लस एक्सेलरेशन की वैल्यू है -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और t की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, राइट। तो t की वैल्यू हुई माइनस, ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो -50, सॉरी हमारा 5 इधर चला जाएगा, -5 इज इक्वल टू -10 इंटू टी। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये हो गया 2, तो t की वैल्यू हो जाएगी 1/2 इज इक्वल टू 0.5 सेकेंड्स। क्योंकि हमारी बाकी क्वांटिटीज मीटर और सेकंड के टर्म्स में है तो हमारे पास t की वैल्यू आ गई 0.5 सेकेंड्स। फिर से देखते हैं, हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि एक स्टोन ऊपर की डायरेक्शन में फेंका गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की स्पीड से। तो हमारी इनिशियल वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और एक पॉइंट पे जाके हमारा स्टोन रुक जाएगा, फिर उसके बाद वो नीचे आना शुरू होगा। तो फाइनली उसकी वेलोसिटी होगी 0 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन की वैल्यू हमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दी हुई है, तो लेकिन हम अपवर्ड डायरेक्शन में मोशन की बात कर रहे हैं तो इसकी स्पीड हो जाएगी -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और हमें क्वेश्चन में s और t की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने सारी वैल्यूज को पुट कर दिया, वहां से हमारी s की वैल्यू आ गई। t टाइम निकालने के लिए हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी में वैल्यूज पुट करी, तो हमारी टाइम t की वैल्यू आ गई 0.5 सेकेंड्स। ओके, दिस कंप्लीट्स योर क्वेश्चन नंबर 4 and 5। आई होप आपको इस ब्लू बॉक्स के 5 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर भेजिए। थैंक यू। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर आप ऐसी ही वीडियोस रेगुलरली देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करें। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है या फिर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू एंड सी यू सून।